लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन सबका सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट कैसे निकालते हैं उनको डिराइव किया अच्छे से। आज हम आगे कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, पास्कल ट्रायंगल। बहुत बच्चों ने इसका नाम सुना होता है पास्कल ट्रायंगल, और वो दिखता कैसा है उनको ये भी पता है, बट उसका यूज क्या है वो उनको नहीं पता होता। तो मैं आपको आज दिखाता हूँ कि पास्कल ट्रायंगल कितना ब्यूटीफुल ट्रायंगल होता है। तो ये दिखता कैसे है, पहले तो यहाँ पे ऐसे वन होता है, यहाँ पे वन और वन, फिर आ जाता है वन टू, यहाँ पे होती है तीन टर्म्स, इन दोनों का जो सम आता है वो होता है वन और वन का टू, और फिर यहाँ पे वन और यहाँ पे वन। फिर यहाँ पे क्या होता है, इसके जो एक्सट्रीम्स होते हैं ना वहां पे वन वन होता है, और बीच अंदर इनका सम किया जाता है। तो यहाँ पे क्या आता है, वन और टू थ्री, और टू और वन थ्री, ये इन दोनों का सम आ गया, और ये इन दोनों का सम आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद वापस यहाँ पे वन, यहाँ पे वन, तो यहाँ पे क्या आएगा, इन दोनों का सम, दैट इज थ्री और वन फोर, यहाँ पे आ जाएगा थ्री और थ्री सिक्स, यहाँ पे आ जाएगा थ्री और वन। फिर इसके बाद एक और बार मैं लिख लेता हूँ। वैसे आप इसको आगे कितना ही एक्सटेंड करते रहें, बट हमारा यहाँ तक ही हम करेंगे। ये फाइव आ गया, ये फोर और सिक्स टेन, और ये सिक्स और फोर टेन, इन दोनों का सम, और फोर और वन फाइव, फाइव। ये होता है पास्कल ट्रायंगल। सभी बच्चे जानते हैं पास्कल ट्रायंगल ये होता है। इसको बनाते कैसे है वो भी मैंने आपको दिखा दिया है। यहाँ पे वन लिखा, फिर आखिर में वन वन, फिर कॉर्नर में वन वन, बीच में इन दोनों का सम, और ऐसे हम आगे चलते हैं। लेकिन बच्चों को ये नहीं पता होता कि ये पास्कल ट्रायंगल क्या सिग्निफाई कर रहे हैं। अब ये क्या सिग्निफाई कर रहा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। जो ये लिखा हुआ है ना, ये वन टू वन, ये है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये जो लिखा हुआ है ना वन थ्री थ्री वन, ये है ए प्लस बी का होल क्यूब। और ये लिखा हुआ है जो वन फोर सिक्स फोर वन, ये क्या है, ए प्लस बी की पावर फोर। सिमिलरली ये है ए प्लस बी की पावर फाइव। बच्चे कहें सर ये समझ नहीं आया, कहना क्या चाहते हो कि ये कैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, करके दिखाता हूं मैं, फिर आपको समझ आएगा। ये वाला जो होता है वो होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर कैसे आएगा, इसको जब मैं खोलूंगा तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। आप देख सकते हैं ये क्या होता है, वन टू वन, वन टू। अगला क्या है, ए प्लस बी का होल क्यूब। इसको मैं लिखूंगा वो क्या आएगा, ए क्यूब वन थ्री, थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। आप देख सकते हैं ये क्या है, वन थ्री थ्री वन, वन थ्री थ्री। सिमिलरली ये जो नीचे वाला है वो है ए प्लस बी की पावर चार। इसको मैं खोलूंगा तो क्या आएगा, ए की पावर फोर प्लस फोर ए क्यूब बी प्लस सिक्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और फिर आएगा फोर ए बी क्यूब प्लस ये आता है बी की पावर। आप देख सकते हैं वन फोर सिक्स फोर वन, वन फोर सिक्स फोर। ठीक है, आप इसको एक्सपेंड करने का तरीका ये हम बाइनोमियल थ्योरम के अंदर आप सीखेंगे, ये चीज हम कैसे एक्सपेंड कर रहे हैं, बट मैं आपको बता देता हूँ। ए की चार पावर से आप स्टार्ट करते हैं, फिर ए की पावर कम होती रहती है और बी की पावर बढ़ती रहती है। तो मैंने यहाँ पे ए की क्यूब किया, यहाँ पे बी की पावर आई एक, फिर ए का यहाँ पे स्केयर आया और बी की पावर बढ़ गई, फिर ए और बी बढ़ गया, और फिर ए खत्म हो गया। ठीक है, यहाँ पे मैंने जब एक्सपेंड किया तब भी ऐसे किया। यहाँ पे क्या था, ए की तीन पावर से मैंने स्टार्ट किया और बी की जीरो, फिर ए की मैंने एक कम कर दी और बी की एक बढ़ा दी, फिर यहाँ पे ए की एक कम कर दी, बी की बढ़ा दी। सभी जो एक्सपेंशन होते हैं ना वो ऐसे होते हैं। ये जनरल वो तो चलो हम याद कर लेते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। इसको हम ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर। ठीक है, लेकिन इनको जो एक्सपेंड है वो ऐसे किया जाता है। आप ए प्लस बी की पावर फाइव भी लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये है आपका पास्कल ट्रायंगल।
पास्कल ट्रायंगल में अब आपको याद क्या रखना है, याद आपको रखनी है ये चीजें 1 to 1 कि हाँ सर 1 to 1 कहीं पे देखा है, 1 to 1 क्या होता है, 1 3 3 1, 1 4 6 4 1 वो क्या होता है, 1 5 10 10 5 1। ठीक है, तो इसके अंदर आप देखेंगे तो लास्ट लास्ट सेम होते हैं, जैसे यहाँ पे 1 5 5 10 10, सिमिलरली यहाँ से स्टार्ट किया 1 1 4 4। ठीक है, पीछे पीछे वाले पेयर बनते होते हैं 1 1 3 3 1 1 2, यहाँ पे लास्ट 2 1। इसके ऊपर जेईई एडवांस ने एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा था, अब मैं वो करवाता हूँ आपको कि वो क्वेश्चन। उससे पहले कुछ एक और चीज आपको ना, दो मैं क्यूबिक इक्वेशंस लिख रहा हूं, उनको आप याद रखें कि अगर आपको कहीं पे ऐसा कहीं पे दिख जाता है ना तो आप समझ जाए कि वो ये लिखा हुआ है। तो पहली क्या है, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। ठीक है, तो आपकी जो पहली क्यूबिक इक्वेशन है वो है एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। आपको कहीं पे ये दिख जाए तो ये सिंपली क्या है, x माइनस 1 एक्स माइनस 2 इंटू एक्स। आप इसको एक्सपेंड करके चेक कर लीजिए, आपको यही मिलेगा। ये काफी ज्यादा यूज की जाती है, इसलिए मैं आपको ये याद करने को कह रहा हूं, आप ये याद कर लीजिए। दूसरी क्या है, सेकंड है आपके पास एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। तो ये आपका हो जाता है x माइनस 1 का होल क्यूब। ठीक है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, कहीं पे ये गिवन है तो वो होता है x माइनस 1 का होल। ठीक है, ये दो तो आप डेफिनेटली याद करके रखें, बहुत काम आती है। एक और मैं लिख देता हूं, वो इतनी नहीं आएगी बट स्टिल अगर आपकी मेमोरी अलाउ करती है याद करने को तो आप कर लीजिए। ये तो वैसे मुझे भी नहीं याद रहती है, ये थर्ड वाली मैं लिख देता हूं। वो होती क्या है, वो होती है एक्स क्यूब माइनस 1 प्लस कोस थीटा प्लस साइन थीटा एक्स क्यूब। ठीक है, प्लस साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कोस थीटा इंटू एक्स। इसको मैं रफ कर देता हूं आगे। ये आपने देख लिया पास्कल ट्रायंगल क्या होता है। माइनस साइन थीटा कोस थीटा, तो ये होता है आपका इक्वल टू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस साइन थीटा एक्स माइनस कोस थीटा। ये वाला अगर आपको याद रहता है तो प्लीज कर लीजिए, थोड़ा सा मुश्किल है मैं भी जानता हूँ, मुझे भी वैसे ये कम ही याद रहता है। ये दो तो याद रहते हैं, एक्स क्यू माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 ये होता है, और एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 ये दोनों तो रहते हैं। थर्ड आपका है एक्स क्यू माइनस 1 प्लस कोस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कोस थीटा, ये आ गया इंटू में एक्स माइनस साइन थीटा कोस थीटा। तो ये होता है एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस साइन थीटा इंटू एक्स माइनस कोस थीटा। ठीक है, फर्स्ट टू तो इंपॉर्टेंट है, थर्ड भी रहती है तो ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूं एक, जो जेईई एडवांस के अंदर पास्कल ट्रायंगल का वो जो क्वेश्चन था ना, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन लिखिए आप। क्वेश्चन कहता है कि इफ P इज प्रोडक्ट ऑफ नॉन रियल रूट्स, नॉन रियल रूट्स ऑफ x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 4x, ये आपको गिवन है। आपको फाइंड करना है p/10 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। क्वेश्चन के अंदर आपको कहा गया है कि p है वो प्रोडक्ट है नॉन रियल रूट्स का, इस इक्वेशन की।
ये इक्वेशन को आप सोल्व करेंगे तो आपको इसके रियल रूट्स भी आएंगे और नॉन रियल रूट्स भी आएंगे। तो वो जो p है वो प्रोडक्ट नॉन रियल का है। ये क्वेश्चन स्पेशल है, हर बार आपको रियल रूट दिया होता है तो बच्चे बस बिना सोचे समझे रियल रूट कर देते हैं, लेकिन क्वेश्चन में नॉन रियल रूट कहा गया है। ओके, तो p आपका जो है वो प्रोडक्ट है नॉन रियल रूट का। आपको p/10 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, p/10 और फिर उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ये फाइंड आउट करना है। वीडियो को पॉज करके 5 मिनट 10 मिनट दें इस पे, ये क्वेश्चन पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पास्कल ट्रायंगल पे बेस है, मैंने हिंट दे दिया आपको। आई होप आपने ट्राई किया होगा ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कैसे पास्कल ट्रायंगल का वो देखते हैं। क्या ये आपको यहाँ पे कुछ सेम दिख रहा है? 1 4 6 4 1 1 नहीं है, लेकिन आपने ऐसा पास्कल ट्रायंगल के अंदर पढ़ा होता है। क्या पढ़ा होता है आपने कि सर एक 1 4 6 4 1 वाला जो पैटर्न होता है वो a प्लस बी की पावर 4 होती है। ठीक है, ये बात पड़ी होती है। तो सबसे पहले तो कुछ डिफरेंसेस हैं बट उसको सही करते हैं। सबसे पहले तो क्या है कि 1 4 6 4 1 होता है वो, तो ये होता है x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 मैंने कर दिया दोनों तरफ, तो ये आ गया 2017। ठीक है, अब ये लग रहा है कि 1 4 6 4 1 जैसा कुछ है। हाँ, अब ये बिल्कुल सेम वही चीज है, लेकिन अभी भी गलत है। जब वो a प्लस बी की पावर 4 है, वो यहाँ पे देखो लिखा भी पड़ा है, मैंने जब इसको एक्सपेंड किया तो ये सभी पॉजिटिव टर्म्स आती हैं, लेकिन यहाँ पे तो प्लस माइनस ये आ रहा है, ये कैसे? अब इसका रीजन ये होता है कि यहाँ पे मैंने पास्कल ट्रायंगल रफ कर दिया, बट मैं आपको दिखा देता हूँ। जो यहाँ पे था ना 1 4 6 4 1, ये वाला पैटर्न आता है, ये है a प्लस बी की पावर 4। ठीक है, अगर मैं इसको a माइनस बी की पावर 4 भी लिख सकता हूँ। a माइनस बी की पावर जब 4 आप एक्सपेंड करेंगे ना, तब वो अल्टरनेट प्लस माइनस के साथ खुलेगा। जैसे a प्लस बी की पावर 4 तो होगा ये, अगर a माइनस बी की पावर 4 को मैं खोलूंगा तो वो होगा a की पावर 4, ये है प्लस, फिर आएगा माइनस 4a क्यूब b, फिर आएगा प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर, फिर आएगा माइनस 4a क्यूब ए बी क्यूब। ठीक है, और फिर आएगा प्लस, ये देखिए। तो पास्कल ट्रायंगल के अंदर आप a प्लस बी की पावर 4 भी खोल सकते हैं और a माइनस बी की पावर 4 भी। बस आपको सिंपली प्लस के अंदर सभी प्लस साइन होते हैं, माइनस के अंदर सभी अल्टरनेट प्लस माइनस होते हैं। यही सेम सीन आप ऊपर a प्लस बी का होल क्यूब a प्लस बी का होल स्क्वायर के अंदर भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अब बात क्या है कि अब ये चीज क्या लिखी हुई है, 1 4 6 4 1 1 4 6 4 1 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो बेसिकली ये पता है क्या है, ये है x माइनस 1 की पावर 4। ठीक है, अब इसको एक्सपेंड आप करके देखें। अगर मैं इसको एक्सपेंड करता हूं इसकी तरीके से, वो क्या आएगा, a की पावर 4 दैट इज x की पावर 4 माइनस 4 a क्यूब दैट इज x क्यूब b 1 है आपका, प्लस 6 a का स्क्वायर दैट इज x स्क्वायर और b का स्क्वायर है 1 माइनस 4 ए बी क्यूब दैट इज 4x प्लस। अब आप देखिए क्या ये सेम है, x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 6x क्यूब। ठीक है, तो ये जो चीज लिखी हुई है ना, ये लिखी हुई है x माइनस 1। ये था इस क्वेश्चन के अंदर पास्कल ट्रायंगल का यूज। बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन है। जेई एडवांस के अंदर आप सोचो जब ये क्वेश्चन आया होगा, बच्चों की हालत खराब हो चुकी होगी। ये लिखा कैसे हुआ है, बाय क्वाड्रेटिक को मैं कैसे सोल्व करूं, ये नहीं हो सकती भाई ऐसे सोल्व। बस सिंपली ये लिखी हुई थी। पहले ही इसका जो दोनों तरफ 1 ऐड करना, वही स्टेप बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो वो स्टेप जिसको बस पास्कल ट्रायंगल की ये लाइनें याद है ना, वही कर पाता है ये स्टेप ऐड 1 4 6 4 1। ठीक है, अब आपके पास सिंपली ये आ चुका है। अब आप यहां से आगे चलते हैं। तो अब मैं लिख सकता हूँ x माइनस 1 का जो स्केयर है दोनों तरफ अंडर रूट कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 2017, ये आ गया आपके पास। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर मैंने स्केयर लिया है तो स्केयर तो हमेशा पॉजिटिव होता है,
तो मैं लिख सकता हूँ x माइनस वन का जो स्केयर है वो तो ऑलवेज पॉजिटिव है, तो ये माइनस तो आएगा ही नहीं आंसर, तो इसका आंसर 2017 आएगा। ठीक है, अब इसको एक्सपेंड अगर मैं करूँ तो ये आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस वन माइनस टू एक्स, माइनस का आ गया 2017। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आया, एक्स स्केयर माइनस टू एक्स प्लस वन माइनस ये आ गया। आपसे क्या पूछा गया था कि P आपको फाइंड आउट करना है। P क्या है, प्रोडक्ट ऑफ नॉन रियल रूट्स। अब यहाँ पे भी एक बहुत, आपने जब प्लस लिया ना तब x के जो वैल्यूज आएंगी वो रियल आएंगी। ठीक है, आप इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करके देखें, इसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो इसके तो रूट्स रियल है, तो जो प्रोडक्ट होएगा रूट्स का वो भी रियल रूट्स का प्रोडक्ट है। लेकिन आपको तो चाहिए था प्रोडक्ट ऑफ नॉन रियल रूट्स, तो ये चीज गलत है। अब समझे ये क्वेश्चन इतना अच्छा क्यों है, ये बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है जी एडवांस का। तो आपने ये जो किया है ना ये गलत है। यहां से जो प्रोडक्ट ऑफ रूट अगर मैं निकालता तो क्या आता, c बाई ए। सी कितना होता है ये, डिवाइडेड बाई ए कितना है 1, प्रोडक्ट ऑफ रूट आप जानते हैं ना c बाई ए, तो वो आ गया आपके पास 1 माइनस 2017। आपने p की वैल्यू ये निकाली, बट ये गलत वैल्यू आई है, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है ना वो रियल रूट्स का प्रोडक्ट है, लेकिन मुझे प्रोडक्ट चाहिए नॉन रियल रूट्स का। तो नॉन रियल रूट कैसे आएंगे, जब मैं ये लूंगा x माइनस वन का जो स्केयर है ना वो आपका क्या आएगा, मैंने यहाँ पे प्लस लिया था क्योंकि मुझे पता है स्केयर प्लस आएगा, तो वहां से मेरे पास रियल रूट आए। लेकिन जब आप माइनस लेंगे, आपके पास प्लस और माइनस दोनों थे ना, आपने माइनस को नेग्लेक्ट कर दिया और फिर किया। लेकिन अब जो आपके पास x की वैल्यूज है ना वो नॉन रियल है, दैट इज इमेजिनरी। अब जो प्रोडक्ट आएगा, अब इसको मैं क्या एक्सपेंड करूंगा, एक्स स्क्र प्लस वन माइनस टू एक्स, ये आ गया प्लस का 2017। ठीक है, तो ये आ गया एक्स स्क्र माइनस टू एक्स वन प्लस। ठीक है, अब इसको सोल्व करने पे जो x की वैल्यूज हैं वो नॉन रियल होंगी, तो जो प्रोडक्ट ऑफ रूट आएगा वो भी नॉन रियल आएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, c बाई ए, तो p की वैल्यू यहां से आएगी c बाई ए, दैट इज 1 प्लस 2017 डिवाइडेड बाई ए है 1 आपका, तो आपकी ये वैल्यू आई p की। देख लीजिए, सिर्फ एक प्लस और माइनस का फर्क है और पेपर में दोनों ऑप्शन होते हैं। ठीक है, लेकिन आपसे पूछा क्या गया p/10, तो अभी भी आपका काम खत्म नहीं हुआ। p/10 का ग्रेटेस्ट इंटीजर दैट 1 प्लस 2017 डिवाइडेड बाई 10, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसकी वैल्यू बतानी है क्या आएगी। तो इसकी वैल्यू के लिए अप्रोक्स वैल्यू क्या आएगी इसकी, इसकी वैल्यू आएगी 40, 40 पे करूंगा तो 1600 होएगा, 1600। तो 45 अगर मैं करता हूं तो कितना होता है 2025। 45 का जो स्केयर होता है वो क्या होता है 2025, तो ये उससे जस्ट कम है। तो मतलब ये जो अंदर वाली वैल्यू आपने लिखी है ना ये लगभग 44 पॉइंट समथिंग है, मुझे नहीं पता क्या 44 पॉइंट समथिंग कुछ है ये वैल्यू डिवाइडेड बाय 10। तो ये जो वैल्यू आई वो क्या आ गई 45 पॉइंट समथिंग डिवाइडेड बाय 10, और ये आ गया आपके पास 4.5 समथिंग। आपको 4.5 के आगे कुछ है, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है 4, आपको पता होगा ना, पीछे वाला होता है लेफ्ट हैंड साइड, क्या कहते हैं रियल एक्सिस पे। 4.5 आपका यहाँ पे है, तो जस्ट पीछे जो इंटीजर आता है वो है 4, तो आपका आंसर आ गया 4। तो इसके अंदर इस क्वेश्चन का आंसर है 4। अल्टीमेट क्वेश्चन, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है इस क्वेश्चन की, क्योंकि इसके अंदर पहला ही स्टेप करना बहुत ज़्यादा मुश्किल, मतलब वेरी डिफिकल्ट। फिर यहाँ पे ये वाला जो स्टेप था, आप हमेशा प्लस वाली वैल्यू लेते हो लेकिन वो गलत होता क्योंकि आपसे नॉन रियल रूट पूछा गया, तो मैंने माइनस वाली वैल्यू लेके किया। तो अल्टीमेट क्वेश्चन था ये। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और समझ आ चुका होगा।
और डरे नहीं होंगे एटलीस्ट एक दो बार, क्योंकि पहली पहली बार देखा है तो लगता है। अब लेकिन आपको ऐसे क्वेश्चंस आ गए ना, आप कर लेंगे। जेई मेंस भी पूछ लेते हैं ऐसे क्वेश्चन, आई थिंक आया भी हुआ है जेई मेंस के अंदर, रिसेंट कोई पेपर था, मुझे एग्जैक्ट याद तो नहीं है, बट ऐसा कुछ कंसेप्ट था उसके अंदर, ठीक है। बट ये वाला जेई एडवांस का क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड सम, सम बताना है आपको नॉन रियल रूट का, नॉन रियल रूट्स ऑफ एक्स की पावर 4 माइनस 8x स्क्र माइनस 9। यह है पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड एक्स इफ 3 की पावर x प्लस 3 की पावर माइनस x माइनस 10/3। ये दो क्वेश्चंस हैं, वीडियो को पॉज करके ट्राई करें ये दोनों क्वेश्चन। पहले के अंदर तो आपको नॉन रियल रूट्स हैं उसका सम बताना है, इक्वेशन आपको गिवन है। और सेकंड जो क्वेश्चन है उसके अंदर एक इक्वेशन गिवन है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इजी क्वेश्चन है, कोई खास मुश्किल नहीं है। तो आई होप आपने ट्राई किया होगा। सबसे पहले हम ये करते हैं। तो इसके अंदर है एक्स की पावर 4 माइनस 8x स्क्र माइनस 9। तो ऐसे को सोल्व करने के लिए आप सिंपली एक्स स्क्र को टी मान लीजिए, फिर ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी, और क्वाड्रेटिक को हम सोल्व कर ही लेते हैं। तो लेट एक्स स्क्र इज इक्वल टू टी। तो ये आ गया आपके पास टी स्क्र माइनस 8t। ये आपको आई थिंक मैंने बेसिक मैथ में भी बताया, और ये छोटी बातें आपको पता भी होगी कि ऐसे टी किसको मानना होता है। अब ये फैक्टराइज हो जाएगा 9 और 1 में। तो ये आ गया 90 प्लस टी माइनस 9। तो t मैंने कॉमन लिया, तो t माइनस 9 प्लस 1 टी माइनस 9। तो t की आपके पास दो वैल्यूज आ गई। t की एक वैल्यू तो आई -1 और एक वैल्यू आ गई आपके पास 9। t मैंने किसको माना था, एक्स स्क्र को। तो एक्स स्क्र अगर मेरा -1 है तो यहाँ से x कितना आ जाता है, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -1। तो ये कितना होता है, अंडर रूट -1 कितना होता है, आयोटा। ठीक है, तो ये आ गया प्लस माइनस आयोटा। यहाँ से एक्स स्क्र है 9, तो x आ गया आपके पास +-3। ओके, पूछा क्या गया है, नॉन रियल रूट्स। 3 और -3 तो रियल रूट होते हैं, नॉन रियल कौन से होते हैं, आयोटा। तो उसका सम, तो एक है आयोटा और एक है माइनस आयोटा, इन दोनों का जो सम आएगा वो क्या आएगा, 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 0। सिंपली कुछ नहीं किया, सिंपली एक्स स्क्र को टी मान के हमने सोल्व किया, और कुछ भी मंतर नहीं पड़े इसमें। अगला क्वेश्चन ट्राई कीजिए, वो भी ऐसे ही है। बस आपको ये देखना है कि किसको टी मानना है मुझे। तो करते हैं, 3 की पावर x, 3 की पावर माइनस एक्स को मैं ये ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, और ये माइनस को उस तरफ ले गया 10/3। ठीक है, अब आपको पता है कि जब भी ऐसा गिवन होता है ना, आपको 3 की पावर x को t मान लेना है, ठीक है, फिर ये t के अंदर क्वाड्रेटिक बन जाती है। तो मैंने लेट किया 3 की पावर x को t, तो ये आ गया t प्लस 1/t इज इक्वल टू 10/3। ठीक है, इसको सोल्व करूंगा तो ये आ गया टी स्क्र प्लस टी, सॉरी +1 10/3t। 3 की मल्टीप्लाई की कर दी 3t स्क्र प्लस 3 माइनस 10t। ठीक है, इसके फैक्टर हो रहे हैं 3 स्क्र माइनस 10t प्लस, फैक्टर करके देखें इसके, 9 और 1 में हो रहे हैं 3t स्क्र माइनस 9t माइनस t। ठीक है, 9 और 1, तो 3t कॉमन लिया तो t माइनस 3, -1 कॉमन लिया तो t माइनस 3। तो t की दो वैल्यूज आ गई आपके पास 1/3, यहाँ से 1/3 आई और एक आई 3। ठीक है, आपको वैल्यू x की बतानी थी, तो x आपने किसको माने, 3 की पावर x को। तो 3 की पावर x आपका एक बार तो आ गया 1/3 के बराबर, और यहाँ से 3 यहाँ से अगर मैं कंपेयर करूं तो क्या आ गया, 3 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर -1, x आ गया -1।
कंपेयर कर लिया सिंपली। यहाँ पे अगर मैं कंपेयर करूँ तो ये x1 बन जाता है। तो आपके पास x की दो वैल्यूज है और x ही आपसे पूछा गया था सिंपली, तो 1। ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। अभी आप प्लस 1 में आए हैं तो आपको क्या पता ऐसे क्वेश्चंस करने की आदत ना हो, तो इसलिए ऐसे क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ कि किसको आपको टी मानना है ये आपको पता लग जाए। जब भी बाई क्वाड्रेटिक को एक्स स्क्वायर को टी मान के सोल्व करने की कोशिश कीजिए, और जब आपको ऐसे रेसिप्रोकल गिवन हो, कोई एक फंक्शन है उसका ही रेसिप्रोकल आपको गिवन है, तो आप उस फंक्शन को टी मान लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ रूट्स, फाइंड नंबर ऑफ रूट्स, आपको नंबर ऑफ रूट्स बताने हैं। इक्वेशन आपको गिवन है 8 सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 6 सेकेंड थीटा प्लस 1। आपको एक इक्वेशन गिवन है, नंबर ऑफ रूट्स बताने हैं, इसके कितने आएंगे। वीडियो पॉज करके ट्राई करके देखें। तो ऐसे क्वेश्चन में आप सिंपली, वैसे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है लेकिन आप ऐसे फैमिलियर नहीं है ज़्यादा इसके साथ, तो आप क्या करें कि सीकेंड थीटा को एक बार टी मान लें। ठीक है, तो मैंने सीकेंड थीटा को टी मान लिया, तो अब ये क्या बन गई 8t² माइनस 6t प्लस 1। अब आपको, हाँ अब लग रही है कि ये हमारी वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिससे हम वाकिफ हैं। तो अब इसको हम कर लेते हैं सोल्व। तो 8 के फैक्टर क्या आएंगे, 2 और 4, 2 और 4 में हो जाएगा ये 8t² माइनस 2t माइनस 4t प्लस 1। तो यहाँ से 2t कॉमन ले लिया तो ये आ गया 4t माइनस 1, माइनस 1 कॉमन लिया 4t माइनस 1। तो आपके पास t की दो वैल्यूज आ गई, एक तो आ गई 1/2 और एक आ गया आपके पास 1/4। तो t मैंने क्या लिया था सेकेंड थीटा, सेकेंड थीटा आ गया हाफ और 1/4। और यहाँ से नंबर ऑफ रूट पूछा था, मतलब सेकेंड थीटा की, तो दो वैल्यूज आ गई, तो आपने यहाँ पे 2 पे टिक लगा दिया और वहां पे आपका क्वेश्चन हो गया गलत। गलत क्यों हो गया? अब बच्चे ऐसे क्वेश्चंस को करने में इतना जल्दी में होते हैं ना कि हाँ नंबर ऑफ रूट पूछा, मैंने जल्दी से सेकेंड थीटा की दो पॉसिबल वैल्यूज है वो निकाल दी, ठीक है अब मेरा काम खत्म। बट एक बात ये देखो कि सीकेंड थीटा हाफ और 1/4 होता है या नहीं होता, ये भी तो देख लो। सीकेंड थीटा कितना होता है 1/cos थीटा, तो 1/cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से cos थीटा आ गया 2 और इसके साथ अगर मैं देखूं तो cos थीटा आ गया आपके पास 4। cos थीटा 2 होता है? होता ही नहीं है। cos थीटा की जो वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में होती है, तो cos थीटा 2 तो होता ही नहीं है। cos थीटा 4 होता है कभी? वो भी नहीं होता, -1 से 1 के बीच में होती है। तो आपके पास कोई रियल रूट ही नहीं आए, नो रियल रूट। तो ये भी बहुत एक अच्छा क्वेश्चन है। बच्चे इतने जल्दी में होते हैं ना, और वहां पे ऑप्शन के अंदर 2 जरूर होता है, या ये न्यूमेरिकल होगा तब आप 2 टाइप करके आगे बढ़ जाएंगे और आप सोचेंगे कि मुझे +4 मिल चुका है लेकिन आपको -1 मिल चुका है। इससे तो ना ही अटेम्प्ट करते ज़्यादा बढ़िया था। तो अटेम्प्ट करें जब भी ऐसे क्वेश्चंस को तो अच्छे से अटेम्प्ट करें, वरना ना ही करें, ठीक है? नहीं तो आप प्लस की जगह माइनस में मार्क्स ले आएंगे। तो ये क्वेश्चन आ गया आपका। आगे चलते हैं। अब आगे चलने से पहले ना मैं कुछ बातें बताता हूँ आपको। बातें क्या बता रहा हूँ कि ये याद रखना है आपको, पहली बात कि √2 - 1 को मैं 1/√2 + 1 लिख सकता हूँ, ठीक है? √2 - 1 को मैं 1/√2 + 1 लिख सकता हूँ। आप करके देख लें रेशनलाइज। इसको आप सोल्व कैसे करेंगे, इसका साइन चेंज करके रेशनलाइज कर देंगे बेसिकली। तब जब करेंगे, जैसे मैं करके भी दिखा देता हूँ, 1/√2 + 1 मल्टीप्लाई √2 - 1 √2 - 1। तो इसको सोल्व किया तो √2 - 1 a + b a - b a² - b² 2 - 1 दैट इज 1। तो ये आ गया, ठीक है? तो आपको ये याद होना चाहिए, ये काफी जगह यूज होते हैं इसलिए मैं आपको लिखवा रहा हूँ। और एक होता है 2 - √3, ये बराबर होता है 1, ये ठीक है 1/2 + √3 और ये, ठीक है? तीसरा होता है आपका 5 - 2√6, ये 5 - 2√6 इक्वल होता है 5 + 2√6।
ये काफ़ी यूज़ किए जाते हैं ये तीनों जनरली, √2 - 1, 2 - √3 और 5 - 2 √6। तो इनका रेसिप्रोकल ऐसे होता है, ये इसके बराबर। इस पे मैं क्वेश्चन करवाता हूँ आपको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक। तो क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। क्वेश्चन क्या है, 5 + 2 √6 की पावर है x²-3। ठीक है, 5 - 2 √6 की पावर है x²-3। ठीक है, =10। आपको रूट्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, इस इक्वेशन को सोल्व करके x की वैल्यूज आपको बतानी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी हो सकती है इसकी, ऐसे अच्छा क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करें। स्टार्ट करने के लिए तो सबसे पहले क्या करते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई। 5 + 2 √6 की पावर x²-3 है। ठीक है, अब आप जानते हैं कि 5 + 2 √6 और 5 - 2 √6 को मैं इंटरचेंजेबली लिख सकता हूँ। कैसे, इसको मैंने लिख दिया 1/5 + 2। आप रेशनलाइज करके देख लें, वो यही आएगा जो मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो ये आपका ऐसे लिखा हुआ है। इस पूरे की पावर x²-3 आ जाएगी, लेकिन 1 की पावर तो कुछ भी हो वो 1 नहीं होता है, तो इसको मैंने सिंपली ऐसे लिख दिया। ठीक है, आती तो वो पूरे की पावर x²-3, लेकिन 1 की जो पावर x²-3 होता है वो 1 नहीं होता है, इसलिए मैंने सिंपल 1 लिख दिया और ये आ गया 10। अब ऐसा ऐसा क्वेश्चन आपने अभी किया है, कोई भी फंक्शन हो और उसका रेसिप्रोकल जब हो तब आपको उस फंक्शन को t मान लेना है। तो इस पूरे को मैं t मान लेता हूं। लेट 5 + 2 √6 की पावर x²-3, ये आपका t हो गया। ठीक है, यहां तक मैंने एक बार आपको हिंट दे दिया, अब आप इसको सोल्व करके देखें। आई होप आपने अब ट्राई कर लिया होगा और हो भी गया होगा आपसे। स्टार्ट करें। तो इसको मैंने t मान लिया है, तो ये क्या बन गया, t + 1/t = 10। इसको अगर मैं सोल्व करता हूं तो ये आ गया t² - 10t + 1 = 0। ठीक है, फैक्टराइज हो रहा है ये, 1 के फैक्टर करने हैं, नहीं ये ऐसे फैक्टराइज नहीं होगा, आपको श्रीधराचार्य लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों की जब मैंने मल्टीप्लाई करके देखी तो वो आया 1, लेकिन 1 को मैं 10 में नहीं तोड़ पाऊंगा। तो यहाँ से मैंने t की वैल्यू निकाल ली, -b दैट इज +- b² a की वैल्यू, ये आपको आना चाहिए करना, 10 ± 100 में से 4 गए 96। 96 क्या होता है, 24 × 4, 6 × 4 दैट इज 4 √6। तो ये आ गया 5 ± 2 √6। तो t की आपके पास ये दो वैल्यूज आ गई। ठीक है, और t आपका क्या था ये, तो इसको रफ करके यहाँ पे करते हैं। तो t है आपका 5 + 2 √6 और t किसके बराबर था, ये इसको माना था मैंने, 5 + 2 √6 की पावर x²-3। एक तो ये आ गया, और दूसरा क्या है 5 - 2 √6 है, साइड बाय साइड यहाँ पे लिख देता हूँ, 5 - 2 √6, और ये किसके बराबर आ गया ये। ठीक है, जब इसको मैं सोल्व करता हूँ तो बेस सेम है, तो पावर को कंपेयर कर सकते हैं। तो इसकी पावर कितनी है, पूरे की पावर 1, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया। तो x² आपके पास आ गया 4, तो x की वैल्यू आ गई +-2। ठीक है, यहाँ से आपके पास +-2 आ गई। अब इसको कैसे सोल्व करें, इसको सोल्व करने के लिए मैं क्या करूँगा कि 5 - 2 √6 को मैं 1 + 5 + 2 √6, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था कि ऐसे लिख सकते हैं।
तो ये आ गया 5 + 2√6 की पावर x²-, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 + 2√6 की पावर -1, ठीक है। और ये आ गया 5 + 2√6 की पावर, अब बेस सेम है तो मैं पावर कंपेयर कर सकता हूँ। तो x²-3 आपका -1 आ गया, तो x² आपका क्या आ गया 2, तो x की वैल्यू आ गई, तो x की आपके पास 4 वैल्यूज आ जाती हैं, 2 -2 √2 -√2, तो 4 वैल्यूज आ गई आपके पास। देखा जाए तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, बात बस क्या थी कि मुझे पहला ही स्टेप नहीं पता होता। पहला स्टेप क्या था कि इसको मैं एक दूसरे की टर्म्स में लिख सकता हूँ इंटरचेंज, ठीक है। तो आपने सिंपली इसको 5 + 2√6 की टर्म्स में लिखा, ठीक है। जब भी ऐसा कुछ होता है ना कि आपको बस प्लस माइनस का फर्क दिखता है कि जैसे यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो आप समझ लीजिए 99% चांसेस ये हैं कि वो एक दूसरे को रेशनलाइज करके बन जाते हैं। आप वहां पे, अब जैसे मुझे अगर ये याद ना होता कि यार इसको मैं कैसे लिखता हूँ, तो मैं पता क्या करता, मैं करता 5 + 2√6 है, यहाँ पे मुझे डाउट हुआ कि यार ये प्लस है ये माइनस है, मतलब कुछ रेशनलाइज का चक्कर जरूर है, तो मैं इसको रेशनलाइज करता। रेशनलाइज कैसे करते हैं आप, इसको साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मैंने प्लस का किया माइनस और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। हम न्यूमरेटर के साथ भी कर सकते हैं, आपको आदत सिर्फ पता है क्या है, आपको डेनोमिनेटर में रेशनलाइज करने की आदत है, बट ऐसे भी होता है, वो दोनों एक ही बात होती है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे a + b a - b लगाया, तो a² दैट इज 25 माइनस b² 4 × 6 24 डिवाइडेड बाय 5 - 2√6, तो ये आ गया 1/5 - 2√6, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे देखा यार ये तो सिंपली 1/5 - 2√6 ही तो लिखा हुआ है। तो जब भी, ठीक है, याद रहता है तो सबसे अच्छी बात है, अगर याद नहीं रहता तो ये बात जरूर ध्यान रखें कि ये एक दूसरे के पक्का रेशनलाइज करके निकल जाएंगे जब भी प्लस माइनस का कुछ डिफरेंस होता है, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। आज के लिए बस इतना ही करते हैं, क्योंकि आगे जो टॉपिक आने वाला है वो है नेचर ऑफ रूट्स, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फ्रेश माइंड के साथ स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आज काफ़ी अच्छे लेवल के मैंने क्वेश्चन करवा दिए और आपको याद करने के लिए भी कुछ इक्वेशन दिए हैं, और पास्कल ट्रायंगल के बारे में भी, तो थोड़ा आज याद करने का पोर्शन थोड़ा ज़्यादा था, और काफ़ी क्वालिटी क्वेश्चन आज करवाए थे मैंने, हर एक क्वेश्चन था वो खुद में एक अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। तो ज़्यादा लोड ना हो जाए आप पे, तो यहीं तक करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में नेचर ऑफ रूट पे से स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।